जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, यदि आप तनाव में रहते हैं या आपको समाज में इज्जत नहीं मिलती है तो मेरे बताए हुए तरीके अपनाओ। आपका तनाव भी दूर होगा और आपकी समाज में इज्जत भी बनी रहेगी। सबसे पहला तरीका है सक्सेसफुल बनो। जब तक आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो नहीं जाते हैं तब तक आपको इज्जत नहीं मिलेगी। इसलिए आज आप अपनी ज़िंदगी में जिस भी मुकाम पर हो उससे बेहतर मुकाम हासिल करने की कोशिश करो। कुछ बड़ा करने का सोचो और उसके लिए एक सही लक्ष्य चुनो और उस पर काम करो। नंबर 2, पैसे कमाओ। आज के ज़माने में जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसकी लोग ज़्यादा इज्जत करते हैं। ये बात आपको थोड़ी सी खटकेगी, लेकिन बात जितनी कड़वी है उतनी सच है। इसलिए अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ और वो भी सही तरीके से। नंबर 3, अपना बर्ताव सही रखो। आप लोगों के साथ जिस तरह से पेश आओगे लोग भी उसी तरह आपके साथ पेश आएंगे। अगर आप लोगों के साथ सही से पेश आओगे और सभी की रिस्पेक्ट करोगे तो ऐसे में लोगों में आपकी इज्जत बढ़ेगी और लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे और लोग भी आपके साथ रेस्पेक्ट के साथ पेश आएंगे। नंबर 4, कुछ लोगों को लगता है कि किसी के ऊपर दोष जमाने से, लोगों से ऊंची आवाज़ में बात करने से या फिर किसी को नीचा दिखाने से वो लोगों में अपना एक रुतबा बना लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा ऐसा करने से लोगों की नज़रों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी। इसलिए सबके साथ अपना बर्ताव सही रखना बेहद ज़रूरी है। नंबर 5, लोगों को इज्जत देने के साथ साथ आपको खुद की भी इज्जत करनी चाहिए। मतलब कि अगर आप हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल रहोगे, हर बार लोगों की हाँ में हाँ मिलाओगे या लोगों के बुरे बर्ताव को चुपचाप सहते रहोगे तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप खुद की ही इज्जत नहीं करते। आपको लोगों को ना भी कहना सीखना होगा। नंबर 6, बेसिक मैनर्स का ध्यान रखो। कुछ लोग जाने अनजाने में अक्सर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से लोगों के सामने उनकी इज्जत घट जाती है। जैसे कि लोगों के सामने डकार लेना, कान में या नाक में उंगली डालना, किसी से बात करते वक्त गलत शब्दों का इस्तेमाल करना या ऐसी कोई भी हरकत आपको नहीं करनी है जिससे आपको बाद में शर्मिंदगी महसूस हो और लोगों के सामने आपका मजाक बने। नंबर 7, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करें। हम में से सबको लगता है कि लोगों पर हमारा अच्छा इम्प्रेशन पड़े, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी पर भी काम करना पड़ेगा। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल पर काम करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर यानी कि अपने उठने बैठने और चलने के तरीके पर काम करो और अपनी ड्रेसिंग सेंस पर काम करो। नंबर 8, लोगों की मदद करो। दोस्तों, अपना थोड़ा हेल्पिंग नेचर रखो, यानी कि जब कभी लोगों को मदद की ज़रूरत हो तो आप मदद करो। इससे लोगों की नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, साथ में ये भी ध्यान रखो कि मदद मांगने के बहाने आपका कोई फ़ायदा ना उठा ले। नंबर 9, अपने लिए खड़े रहो। हमेशा याद रखो, अच्छाई उतनी ही करो जितनी अच्छी लगे। यानी कि अगर कोई आपके अच्छे होने का फ़ायदा उठाकर खुद के काम के लिए आपका इस्तेमाल कर रहा है और ऐसे में आप भी चुपचाप सब कुछ सह रहे हो तो ऐसा करने से लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे और उल्टा लोग पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। नंबर 10, किसी से बात करते समय अगर वो आपकी बात नहीं सुनता तो उन्हें अपनी बात सुनाने के लिए न कहें। समझ जाएं कि वो आपकी बात नहीं सुनना चाहता। नंबर 11, आपको पता है गलती सामने वाला करता है, रिश्ता बचाने के चक्कर में सॉरी तुम बोलते हो। यही कारण है आप कमज़ोर होते जाते हो। इसलिए गलती सुधारने की बजाय वो फिर गलती करता है। वो आपकी रिस्पेक्ट करनी छोड़ देता है। इसलिए जो गलत है उसे गलत कहना सीखें। नंबर 12, हर किसी के लिए अपने आप को तैयार मत रखें।
हम फ्री नहीं हैं कहना सीखें। अगर आप दूसरों के काम निकालते रहोगे तो आपको निकम्मा और बेकार इंसान कहने लगेंगे लोग। अपने आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट कम कर लेते हो। नंबर 13, अपना दर्द हर किसी को मत बताना, क्योंकि हर किसी के घर में मरहम नहीं होता, लेकिन नमक तो हर किसी के घर में होता है। आपके जख्म पर लगाने के लिए, नमक लगाने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते हैं। नंबर 14, दर्द जो भी हो सहना सीखो। जब ये सीख जाओगे तो समझ जाना कि जीना सीख लिया है। तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती, तुम्हें हरा नहीं सकती। यह भी एक मान सम्मान के लिए मंत्र है। नंबर 15, हमेशा दूसरों पर निर्भर न रहें, खुद को मजबूत करें ताकि आप अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सकें। कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, उल्टा लोग आपके ऊपर हंसेंगे। नंबर 6, कम बोले। कई बार हमने देखा होगा कि कुछ लोग जो बहुत ही कम बोलते हैं, लोग उनकी हर बात पूरे ध्यान से सुनते हैं। आप भी इस बात को समझें और अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कम बोलें, नपा तुपा बोलें और धीरे बोलें। आप जितना कम और धीरे बोलोगे, आपके बात की उतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। नंबर 17, अपना समय बर्बाद न करें। जिसने समय का मोल नहीं किया, उससे समय ने उसका मोल छीन लिया। समय की बर्बादी मतलब जीवन की बर्बादी। हमारा अंतर्मन इस बात को बड़ी आसानी से पहचान लेता है कि हम जो कर रहे हैं वह हमें आगे की ओर ले जाएगा या पीछे की ओर धकेलेगा। नंबर 18, अपनी तारीफ खुद न करें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना आत्महत्या के समान है। जो भी व्यक्ति अपनी प्रशंसा खुद करता है और अपने आप को बहुत कुछ खुद ही समझने लगता है, ऐसा व्यक्ति कदापि उन्नति नहीं कर सकता। नंबर 19, ज्ञान बढ़ाएं। ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। जब आप ज्ञानी होते हैं तो कोई भी आपको हल्के में नहीं ले सकता और आपको मूर्ख नहीं बना सकता। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह नौकरी हो या व्यवसाय, ज्ञान को उन्नत करना आवश्यक है। नंबर 20, पॉजिटिव वर्ड यूज करें। जैसे आपको सर दर्द हो रहा है, आपसे किसी ने पूछा कि अब दर्द में कितना आराम है, आपने आंसर दिया अब भी 50% दर्द है। इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अब 50% आराम है। आप दर्द को क्यों बता रहे हो, आप आराम को बताओ कितना है। ऐसे ही हर बात में पॉजिटिव तरीका अपनाएं। उसी बात को कहने का सही तरीका अपनाओ, ना कि गलत तरीका। 21, अपने वचन को पूरा करें। हमें जल्द किसी को वचन नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर हमें वचन देना ही पड़े तो ये सोचकर वचन दें इसे पूरा कर भी सकते हैं या नहीं। अगर लोगों के मन में आपके लिए ये इमेज बन गई कि आपके ज़बान की कोई वैल्यू नहीं है, आप कहकर अपनी बात से फिर जाते हैं, फिर कोई आपका मान सम्मान नहीं करेगा। सम्मान उसी का होता है जो अपनी बात का पक्का हो।